मोदी जी कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया की पैरोवी करते हैं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ये डिजिटल इंडिया नहीं है बल्कि सर्वेलेंस इंडिया। ये खुद कह रहे हैं एनएसओ वाले कि एनएसओ प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय गवर्नमेंट इंटेलिजेंस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू फाइट क्राइम एंड टेरर। उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार इसको इस्तेमाल करते हैं और ये इस्तेमाल असलियत में किसके खिलाफ हो रहे हैं? जिनको मोदी जी समझते हैं कि वो मोदी जी के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ ये पेगासस को इस्तेमाल किया जाता। जो मोदी जी के खिलाफ बात उठाने की हिम्मत रखते हैं, दम रखते हैं, उनके ऊपर ये खुफिया एजेंसी को तैनात किया जाते हैं। लभासा जी के खिलाफ, क्योंकि हमारे इलेक्शन कमिश्नर लभासी जी मोदी जी की पांव तले बैठ के उनकी आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए पेगासस उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। राहुल जी एक बात कहते कि हम मोदी जी को नहीं डरते, हमारे देशवासियों के लिए जो सच्चा है वो हम बोलते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। और ये कुछ भी होते हुए उन्हीं की परिवार के इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी को शहादत लेने पड़ी और उनकी परिवार के एक सदस्य के ऊपर आप खुफियागिरी कर रहे हैं, उनको उग्रवादी सोचते हुए उनके खिलाफ आप ये खुफियागिरी कर रहे हैं। बताइए, हिंदुस्तान के लोग राहुल गांधी जी को, मोदी जी को अच्छा नहीं लग सकते? राहुल गांधी जी आपके खिलाफ सच्चा बात हिम्मत लेके कहते हैं, आपको पसंद नहीं होते हैं, हम जानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिस परिवार हमारे देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, जिन परिवार के लोगों ने, उन्हीं परिवार के सदस्य के ऊपर ये खुफियागिरी हो रहे हैं। देशवासी इनको मान्यता देंगे? हमारे पार्टी की तरफ से लोकसभा के अंदर ये मसला हम उठाएंगे, जोर शोर से उठाऊंगा। आज गोलमोल तरीके से मंत्री जी एक बयान पेश किए हैं, बयान पेश करते ही वो भाग के निकल चुके। लगता है कि सूट और स्कूट पॉलिसी अपना रहे हैं। सदन के अंदर नियमों के मुताबिक जब मिनिस्टर की स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट तुरंत सदन में ले किया जाते हैं। बिना ले किए गए मंत्री चले गए अपना स्टेटमेंट सदन में रखते हुए, हम लोग बाद में उनका स्टेटमेंट निकाला स्पीकर साहब से बात करते हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पार्टी की मांग यह है कि ये पेगासस को इस्तेमाल करने के लिए जिनको जिम्मेदारी लेना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान के अभी की वो होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, ये अमित शाह जी को इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री खुद और गृह मंत्री खुद अगर लोकतंत्र में विरोधी पार्टियों के नेताओं की जासूसी करना, इतना ही नहीं खुद के मंत्रियों का भी उन्होंने जासूसी कर रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी के उनका भी जासूसी उन्होंने किया है। इसकी जांच होने से पहले मैं तो ये कहूँगा, खुद अमित शाह साहब रिजाइन करना चाहिए, मोदी साहब की इंक्वायरी होना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हो, अगर लोकतंत्र के उसूलों से चलना चाहते हो, संविधान के तहत इस देश को चलाना चाहते हो, तो आप इस जगह पे रहने के काबिल नहीं है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि वो अधिकार में है और हम अपोजिशन में हैं, इसीलिए ये बात नहीं कह रहे।
जब सबूत हमको मिला, क्या सब टेररिस्ट है? अरे जो नेशनलिस्ट पेपर आजादी के पहले देश की सेवा के लिए, देश के आजादी के लिए लड़े हुए न्यूज़पेपर्स हैं, अब हिंदू लो, इंडियन एक्सप्रेस तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए लड़ा हुआ पेपर है। और ऐसे कहीं, सबका मैं एक दो कहकर ये नहीं कहता कि जो नाम उन्होंने बताया, वो सभी पेपरों में सत्यता को बाहर निकालने के लिए कोशिश की है। उनके पीछे आप गिरे हो। और जो सैनिक देश के लिए लड़ रहे हैं और उसके मुखिया हैं, उनके पीछे भी आप लगे हो। एक तरफ देशभक्ति की बात करते हो और दूसरे तरफ जासूसी लगाते हो उनके पीछे। ठीक है, अगर आपके मंत्रियों के पीछे जासूसी आपको करना है तो कर लो, क्योंकि आपकी अगर तक पलटती है या कोई कुछ कर रहा है तो आप, लेकिन ये लोग क्या करें? ऐसा तो कुछ भी करना इस लोकतंत्र में ठीक नहीं है। लेकिन आज मोदी जी उस एजेंसी को अपनाकर, उस इजरायली एनएसओ एजेंसी को सब बोलते कि कॉन्ट्रैक्ट गुत्ता देकर कि भाई तुम इनका पीछा करो और उनका पूरा सत्यानाश करो, प्राइवेसी खत्म करो, अंदर उनके घर में क्या चल रहा है और उनके पार्टी में क्या चल रहा है और सदन में वो लोग क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीजों को सुपरवाइज कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जासूसी पार्टी है। इसको हम सदन में उठाएंगे और बताएंगे। जो अभी लिस्ट आ रहा है, एक के बाद अभी कितने नाम आएंगे देखेंगे, और इसको सब पार्टी के लोग मिलके हम तय करके एक दिन इसको रखेंगे। आज आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में, अधीर रंजन जी के नेतृत्व में हमारी पहली मांग ये है कि मिनिस्टर ऑफ होम एंड इंटरनल सिक्योरिटी श्री अमित शाह को बर्खास्त किया जाए, प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच हो, सभी विपक्षी दलों को हम ऑन बोर्ड लेंगे और उस जांच की शक्ल क्या होगी इसकी चर्चा खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और विपक्ष के अन्य नेता बैठकर जरूर करेंगे। चाहे वो लीगल ऑप्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री ऑप्शन हो, दोनों तरह की इन्वेस्टिगेशन को हम एक्सप्लोर करेंगे। अगर जंगल में शेर आया तो आंख बंद करने से शेर नहीं चला जाएगा। आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, संविधान की शपथ जो ली थी उसको रौंद रहे हैं, और आप देश की सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख की, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज की, लीडर्स ऑफ अपोजिशन की, अपने खुद के मंत्रिमंडल के साथियों की जासूसी करवा रहे हैं। आपकी आवाज